ओम नमः चंडिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल आज हाथ में उपस्थित मणिबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि हाथ के नीचे की हथेली के नीचे के हिस्से में कलाई में उपस्थित होते हैं। इनका आना सुख सुविधाओं और भविष्य में उपलब्धियों का लक्षण प्रदर्शित करता है। इसके आने में ये माना जाता है कि ऐसे लोगों के जीवन में अवस्था का एक आकलन किया जाता है कि प्रत्येक मणिबंध को 25 वर्ष की अवस्था के रूप में माना जाता है, और इस तरीके से मणिबंधों का आना अवस्था का तो द्योतक है ही, साथ ही साथ इसको बहुत ही शुभ भी माना जाता है। कहा जाता है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात जो मणिबंध स्थान है वो ईश्वरीय लक्षणों से विभूषित होता है, और इसको ये माना जाता है कि जिनके लोगों के हाथ में एक मणिबंध हो उनको सामान्य जीवन वो लोग जीते हैं। और ये मणिबंध अगर मेहराबदार हो, थोड़ा सा ऊपर को उठा हुआ इस तरीके से उठ जाए और इस तरीके से बन जाए मेहराब जैसा, तो ये अगर किसी महिला के हाथ में है तो ऐसी स्थितियों में महिलाओं को प्रसव कष्ट ज्यादा होता है या संतान कष्ट के बाद में प्राप्त होती है, ये लक्षण माना जाता है। अर्थात मणिबंध का मेहराब के रूप में होना शुभ नहीं माना जाता है। वैसे अमूमन मणिबंध जो होते हैं वो खास तौर से रिंग जैसे बनते हैं। जैसे मणिबंध जो होता है वो इस तरीके से बनता हुआ कलाई में जाता है, और ये कभी कभी दोहरी लाइन में भी जाता है। किसी व्यक्ति के हाथ में एक से अधिक मणिबंध उसके सौभाग्य का प्रतीक होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में 2 मणिबंध स्पष्ट बने हुए हैं तो उसके जीवन में उसकी 50 वर्ष की अवस्था के पास तक उसके जीवन में सभी उपलब्धियां, सम्मान, पद प्रतिष्ठा के साथ में धन धान्य और साथ में आभूषण भी माने जाते हैं, इसका लक्षण माना जाता है। अर्थात जिन महिलाओं के हाथ में इस तरीके के रिंग बने होते हैं, मणिबंध बना होता है, उनको जीवन में धन धान्य के साथ में आभूषणों का विशेष लाभ होता है, और वो आभूषणों को धारण करने के लिए उनमें ऐसे स्थितियां आती हैं कि वो अपने जीवन में इतना धन ऐश्वर्य प्राप्त करती हैं कि वो आभूषणों से सुसज्जित रहती हैं। जिन जातकों के हाथ में 3 मणिबंध आ जाते हैं, ऐसे जो जातक होते हैं वो राजयोग बनाते हैं, यानी राजसी जीवन जीते हैं। और ऐसे जो जातकों के पास धन धान्य सोना रत्न आदि से विभूषित होते हैं और उनके पास जीवन में ऐश्वर्य के सभी साधन उपलब्ध होते हैं। इन रिंग्स का अगर वो सर्किल में बन जाते हैं, कलाई के चारों तरफ घूम जाते हैं, तो ये एक विशिष्ट लक्षण माना जाता है कि जो कि कम लोगों के हाथ में होता है। मणिबंधों का कलाई में पूरे कलाई में घूमते हुए बनना, और अगर 3 मणिबंध घूमते हुए कलाई में बन जाते हैं तो ऐसे जातक जो होते हैं वो राजयोग बनाते हैं हाथ में, और इन ऐसे लोग मुख्य रूप से विशिष्ट पदों पर सुशोभित होते हैं या उनका जीवन पूर्ण ऐश्वर्य से राजसी जीवन व्यतीत करते हैं, अपने जीवन में सभी उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं। अगर 4 मणिबंध पूर्ण हो जाएं किसी के व्यक्ति में, जो कि कमी देखा गया है, और 4 मणिबंधों का पूर्ण होना बहुत ही कम हाथों में पाया जाता है। 4 मणिबंध जो होते हैं वो एक तो अवस्था का भी द्योतक है कि ऐसे जातक पूर्ण अवस्था प्राप्त करते हैं। पूर्ण अवस्था मतलब होता है 80 वर्ष से ऊपर की जो अवस्था होती है उसको हम पूर्ण अवस्था मानते हैं। आज के जमाने में इसको पूर्ण करना उनके जीवन में, और उस जीवन की उस अवस्था तक वो स्वस्थ रहते हैं और जीवन में धन धान्य रत्न आभूषण सुख सुविधाएं वाहन भवन आदि सब चीजों का उपभोग करते हैं, और वो देश और विदेश में भी अपने कारोबार को लगाते हैं। साथ में एक चीज और भी देखी जाती है कि पहली बात तो 4 रिंग्स रेयर हाथों में पाए जाते हैं। अगर किसी के हाथ में 4 मणिबंध रेखाएं पाई जाती हैं तो ऐसे लोग राज्य स्तरीय किसी विशेष पद पर, नेतृत्व पद में, राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री जैसे विशेष पदों पर ऐसे लोग सुशोभित होते हैं जिनके हाथों में ये रिंग्स 4 रिंग्स पूरे पाए जाते हैं। अर्थात ये मणिबंध का आना हाथ में उनके
व्यक्तित्व में राजयोग का एक विशेष लक्षण भी बताता है। ये अत्यंत शुभ माना जाता है और यहाँ पर इनका आना ईश्वरी कृपा का भी एक संकेत माना जाता है। सभी के हाथों में ये कृपा नहीं होती है, रेयर लोगों को ही ये आशीर्वाद ईश्वरीय मिल पाता है और वो उसका उपभोग करके अपने जीवन में सुखद जीवन व्यतीत करते हैं। अब इसके साथ में अन्य कुछ स्थितियां भी आती हैं जिसमें मणिबंध के साथ में यदि कोई यहाँ पर एंगल बन जाता है, कोई भी दो एंगल बन जाते हैं इस तरीके से किस तरीके से, तो ऐसे में माना जाता है कि ऐसे जातक जो होते हैं वो जीवन में अपनी अवस्था में हर अवस्था में अपने धन धान्य से परिपूरित रहेंगे और अपनी वृद्धावस्था में भी ऐसे लोगों को कोई कष्ट नहीं होता। यदि किसी जातक के हाथ में नक्षत्र का चिन्ह बना हुआ है, दो मणिबंध के बीच में नक्षत्र का चिन्ह बना हुआ है, तो ऐसे जातकों को विरासत में अपार धन संपत्ति प्राप्त होती है। यानी उनके किसी पूर्वज के माध्यम से कहीं पर स्थित उनकी संपत्तियां जो बाद में उजागर होती हैं वो उन लोगों को प्राप्त होती हैं और वो एक बड़ी प्रॉपर्टी, एक बड़ी संपत्ति के अचानक मालिक बनते हैं। यानी स्टार आना मणिबंध पर एक अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। मणिबंध पर स्टार आने से विरासत में छुपी हुई संपत्तियों का उजागर होना और अचानक प्राप्त होना इसका संकेत माना जाता है। अब इसके साथ में मणिबंध से हमने एक बार बताया भी था पिछले वीडियोस में कि मणिबंध से कई रेखाएं निकलती हैं जो जीवन में विशिष्टता लाती हैं। कभी कभी एक रेखा मणिबंध से निकलकर और शुक्र पर्वत पर क्रॉस करती हुई बृहस्पति पर पहुंच जाती है। जब कोई रेखा ऐसी रेखा मणिबंध से निकलकर बृहस्पति रेखा पर पहुंच जाती है तो ऐसे में माना जाता है, और ऊपर कहीं इसमें क्रॉस का चिन्ह आ जाए तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे लोगों को जीवन में विशेष लाभ प्राप्त होता है, अपार धन की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों को अचानक धन की प्राप्ति होती है जिसमें किसी महिला पक्ष का भी सहयोग हो सकता है। साथ ही साथ ऐसे लोग अपने जीवन के अंतिम समय तक यानी वृद्धावस्था तक अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्राप्त करते हैं और उसमें सफलताएं प्राप्त करते हैं और जीवन में धन धान्य रत्न आभूषण भूमि भवन वाहन आदि से परिपूरित रहते हैं। और ये लक्षण जो होता है बृहस्पति से निकलना, बृहस्पति पर पहुंचना, मणिबंध से कोई रेखा और पर क्रॉस बनाना, ये अपार संपत्ति प्राप्त होने का एक विशेष लक्षण भी बनाता है। यदि कोई रेखा मणिबंध से बुध पर्वत पर सीधी चली जाए, ये भी रेयर माना जाता है। अगर ऐसा लक्षण आता है किसी व्यक्ति के हाथ में और नीचे यहाँ पर एक एंगल सा बन जाए नीचे द्वितीय मणिबंध में, तो ये जो लाइन होती है ये विशेष मानी जाती है। अर्थात ऐसे लोगों को लॉटरी में या अचानक धन की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों के हाथ में लाइन आती है जो व्यापार में एकदम से बहुत बड़ी तरक्की प्राप्त करते हैं या कहीं पे अचानक धन का विशेष योग बनता है। उन हाथों में मणिबंध से निकली हुई रेखा सीधे बुध पर पहुंच जाती है। अगर कोई रेखा सूर्य पर्वत पर पहुंच जाए मणिबंध से निकलकर, तो ये भी रेखा अपार सम्मान देती है और राजयोग बनाती है। ऐसे में ऐसे जातक जो होते हैं वो विशेष सफलता प्राप्त करने के साथ में उनके जीवन में सम्मान, प्रतिष्ठा, पद देश और विदेशों में फैल जाता है। वो अपनी ख्याति के माध्यम से अपने जीवन को और अधिक विस्तृत कर लेते हैं और उनका नाम विशिष्ट हो जाता है। ऐसे ही भाग्य रेखा का भी उदय अगर शनि क्षेत्र पर जाती है कोई रेखा और शुक्र क्षेत्र को क्रॉस करती जाती है, एक विशेष लक्षण इसमें बनता है कि अगर कोई रेखा मणिबंध से निकलकर आगे बढ़ती हुई और शनि पर्वत पर पहुंच जाए तो ऐसे जातकों का भाग्य विदेशों में होता है। ऐसे जातक विदेश में जाकर अपनी ख्याति बनाते हैं और जीवन में उन सुख सुविधाओं को प्राप्त करते हैं जो मुश्किल से प्राप्त होती हैं या नामुमकिन है। इस रेखा का निकलना और सीधे शनि पर पहुंचना और शुक्र के अंदर से होके जाना, ऐसे जातक अध्ययन में बहुत गंभीर होते हैं, बहुत सिंसियर होते हैं और वो उनके अंदर सरलता बहुत अधिक होती है, लेकिन ज्ञान का भंडार होता है। वो अध्ययन में बहुत रुचि रखते हैं और अपने अध्ययन और अपने ज्ञान के माध्यम से
वो अपने भाग्य के उत्कृष्ट स्थान को प्राप्त करते हैं। ये विशिष्टता बहुत ही कम हाथों में पाई जाती है और इसके आना ऐसे जातकों की विदेश में सफलता का एक लक्षण प्रदर्शित करता है। ये अत्यंत शुभ माना जाता है। अर्थात मणिबंध रेखाएं सिर्फ आयु का ही आकलन नहीं करती हैं, हमारे जीवन की सफलताओं को, हमारे जीवन में उपलब्धियों को और हमारे जीवन में आने वाली अच्छी घटनाओं का भी संकेत है। एक से अधिक मणिबंध जीवन में उपलब्धियों के विशिष्ट संकेत बनाते हैं। धन धान्य आभूषण रत्न भूमि भवन वाहन आदि से परिपूरित करते हैं। अर्थात मणिबंधों का आना राजयोग का विशेष योग भी बनाता है। और इस तरीके से इसमें अगर यव माला बनी हुई है, यव माला मतलब होती है कि जो जैसी आकृति, ऐसी आकृतियां बनी हुई हैं। अगर इसमें मणिबंध में इस तरीके की आकृतियां बनी हुई है, मणिबंध में इस तरीके की आकृतियां अगर मणिबंध में बनी हुई हैं तो ये मणिबंध बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसका होना, ऐसी रेखाओं का होना जिसमें ये बने हों, जो जैसी आकृतियां एक रिंग जैसी बनी हो, माला जैसी बनी हो, तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। ये मणिबंध के उन गुणों को जो हमने अभी आपको बताए हैं, इनमें और अधिक वृद्धि कर देती है और अधिक शुभ बना देती है और व्यक्ति के जीवन में उन खुशियों को और उन सफलताओं को में और अधिक वृद्धि कर देती है। ये मणिबंध रेखाओं में नक्षत्र का बनना, कोण का बनना, क्रॉस का बनना, जो अन्य पर्वतों पर अशुभ माने जाते हैं वो यहाँ पर शुभ माने जाते हैं। अर्थात मणिबंध रेखा में बना हुआ नक्षत्र, बना हुआ कोण, बना हुआ क्रॉस सभी जीवन में उपलब्धियों के लक्षण बताते हैं। आपको ये मणिबंध संबंधी जो जानकारी है ये अच्छी लगी हो और अगर आपको कोई विशेष हमसे जानकारी प्राप्त करनी हो, हमसे कांटेक्ट करना हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर नीचे लिखा हुआ है, आप इसे हमसे संपर्क कर सकते हैं और परामर्श कर सकते हैं। यदि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और अपने परिवार के साथ में शेयर करिए। थैंक्स।